द्वादश भावगत लग्नों का फल बता रहे हैं। अर्थात मेष लग्न में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो, वृषभ लग्न में जन्म हो तो, ये प्रतिदिन आपने देखा है पंचांग में दिखाया था ना, प्रतिदिन 12 लग्न होता है, दिखाया था, याद है? पहले दिखाया था, कहाँ दिखाया था? पंचांग में दैनिक लग्न प्रतिदिन का होता है। जो नीचे का चार्ट है वो प्रतिदिन की लग्न है। वो ये जो यहां दिया होता है ना, ये लग्न है, वो 12 लग्न प्रतिदिन होता है। सुबह जन्म हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ करके लगभग 2-2 घंटे में 24 घंटा होता है। 12 दूना 24 लग्न में ही कोई न कोई लग्न में जन्म होता है। ये विवाह का मुहूर्त है, चाहे कोई भी मुहूर्त निकालते हैं, ये लग्न देखना जरूरी होता है, कौन से लग्न में करना ठीक रहेगा। ये तो जन्म के कुंडली से मतलब है, यहाँ पर भी उन मुहूर्तों से कोई लेना देना नहीं है, किन लग्नों में करना नहीं करना, तो मुहूर्त प्रकरण अलग है। वो मेषोदये रक्त तनुर्मनुष्य श्लेष्मादिक क्रोधपर कृतघ्न समंद बुद्धि स्थिरता समेत पराजित स्त्री भृतकै सदैव। 11 अक्षर वाला छंद है ये। पहले अभी तक अनुष्टुप छंद चला था, 11 अक्षर वाला इंद्र वज्रा। मेषोदये रक्त तनुर्मनुष्य, मेष लग्न में यदि बच्चे का जन्म हुआ है, अर्थात तनुभाव में आप क्या लिखेंगे, तब वहां प्रथम भाव में 1 लिखेंगे कि मेष लग्न है। यदि वृषभ लग्न तो प्रथम भाव में क्या लिखा जाएगा, नंबर 2, बदलते रहता है वो इस तरह से। मेषोदये जन्म काल में लग्न में तनुभाव में मेष लग्न हो तो वह मनुष्य लगभग रक्त वर्ण का होता है। श्लेष्मादि कफ प्रधान, कफ प्रकृति वाला शरीर होगा। क्रोध पर, क्रोधी, कृतज्ञ, कोई चित्र उपकार भी करे उसको मानता ही नहीं, हो कृतज्ञ है वो। समंद बुद्धि, अत्यंत मंद बुद्धि वाला होता है। स्थिरता समेत, किंतु स्थिर विचारों वाला होगा। और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रहती है, वो किसके सामने टिकता नहीं, अपनी औरत गया, नौकर चाकर गया, सबसे पराजित रहेगा, सबसे संतप्त रहेगा, परेशान रहेगा। वृषोदये जन्म यदा भवेच्च स्वचित्त रोगम स्वजनापमानम इष्टैर्वियोगम कलहंच दुःखम शस्त्राभिघातंच धनक्षयंच। यदि जन्म काल में लग्न में तनुभाव में वृषभ लग्न हो तो वृषोदये जन्म यदा भवेत, यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो निश्चित बच्चा कैसा होगा, मानसिक रूप से वह अस्वस्थ रहेगा। स्वचित्त रोगम, चित्त माने अंतःकरण, मन, बुद्धि, इससे मानसिक जो है उसका अंदर रोग हो जाएगा। स्वजनापमानम, और आत्मीय जनों से भी वह अपमानित रहता है। इष्टैर्वियोगम, इष्ट फलो चाहता है, हमेशा उनसे वियोगी होता है, प्राप्ति नहीं होता उसको, प्राप्त भी छूट जाते हैं, इष्ट व्यक्तियों से भी वो वियुक्त हो जाता है। और कलह माने विवाद में घुस जाता है वो। इसलिए कहते देखो इष्टैर्वियोगम कलहंच दुःखम, हमेशा कलह में फंसता है और अनेक प्रकार दुख को भोगना पड़ता है उस बेचारे को। शस्त्रों से आहत रहेगा, छुरा आदि से चोट लग जाएगा उसको, शत्रु उसको मारेंगे पीटेंगे, इधर उधर चोट का निशान रहेगा। तथा धन का भी उसके अंदर जो है प्राप्ति जो भी है उसका भी नाश हो जाता है। अर्थात दुष्ट लोग शस्त्र से घायल करके उसका धन आदि का भी अपहरण कर लेते हैं, तात्पर्य। तृतीय लग्ने पुरुषोत्य गौरः स्त्री रक्त चित्त नृप पीड़ितश्च दूत प्रसन्न प्रियवाग विनीतः
समूर्धजो गीत विचक्षणश्च। यदि मिथुन लग्न में किसी का जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति अत्यंत गौर वर्ण का होगा, साथ साथ स्त्री रक्त चित्त, स्त्री में अधिक अनुराग रखने अनुरक्त रहने वाला होगा। नृप पीड़ित, सदा राजा सरकार आदि के द्वारा पीड़ित रहेगा। दूत, दूत कार्य में लगा रहेगा, संवाद प्रेषण करना, चपरासी, डाकिया बन जाएगा, पोस्ट ऑफिस में डाक लिए घूमते रहेगा, सबके संदेश एक दूसरे को देते रहेगा। चपरासी का काम यही होता है, इधर से उधर पहुंचाना, या टेलीफोन ऑपरेटर हो जाएगा, है ना, उसमें भी यही काम है ना उसका। पहले जमाने में ट्रंक कॉल होता था, टेलीफोन ऑपरेटर बोलते थे उसको। पहले मोबाइल नहीं था ना, आप पोस्ट ऑफिस वाले को बोलना पड़ता था कि मुझे अमुक नंबर पर बात करना है। नहीं, एसटीडी से भी पहले की जमाना, एसटीडी में तो आप स्वयं जाके भी कर सकते थे, जगह जगह लग जाता था। उससे भी पहले क्या था, एसटीडी में कुछ भी नहीं था, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। जब घरों में फ़ोन नहीं आए थे, पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ लाइन में बैठे रहो, वो नंबर दे दो उसको, वो टुक 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 करके लगा के देगा, और फिर आपका नंबर आएगा तो हाँ आपका लग गया, बात करो, नहीं तो बैठे रहो। फिर धीरे धीरे घरों में भी फ़ोन पहुंचाया गया, घर घर में फ़ोन लग जाता था। उसमें भी क्या है, सीधे ट्रंक कॉल करने का पहले नहीं था। पहले आप पोस्ट ऑफिस को बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस लिंक करेगा, तब आप बात करोगे। फिर बाद मैंने उसमें भी एसटीडी, स्ट्रेट ट्रक डायल बोल दिया, सीधे कर दो, अपने कर लो घर से। फिर बाहर भी एसटीडी के बूथ लग गए, और सारे बूथ भी उड़ गए। अब सब जगह हाथों में आ गया है, मोबाइल से अपना देश विदेश कहीं भी कर लो। इस प्रकार के संदेश वाहक का काम करेगा, और सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला है वो। प्रसन्न, प्रिय वाक और प्रिय वाणी है, मीठे मीठे बोलता है। विनीता, विनम्र स्वभाव वाला होगा। समूर्धजो, बड़े बड़े बालों का होला होगा। मूर्धज, मूर्धा में उत्पन्न जो होता है बाल, लंबे लंबे बाल छोड़ेगा, फैशन बनाएगा वो भी है, लंबे बालों का शौकीन रहता है वो। गीत विचक्षणश्च, तथा कुशल गायक भी होता है। कर्कोदये गौर वपुर मनुष्य, पित्तादिक कल्पतरु प्रगल्भः। कल्पतरु प्रगल्भः अलग अलग पद है, बीच विसर्ग होना चाहिए। जलावगाहानुरतोति बुद्धि, शुचि क्षमि धर्म रुचि सुसेव्य। कर्क लग्न में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति गौर वपु, उसका शरीर जो है गोरा गोरा का गौर वर्ण वाला होगा वह मनुष्य। लेकिन शरीर पित्त प्रकृति वाला होता है। कल्पतरु की तरह अत्यंत उदार प्रकृति वाला होता है। प्रगल्भ, अधिक जो है वाचाल होता है, बुद्धिमान होने से बड़बड़ खूब करता है। और जल क्रीड़ा में भी वो निपुण रहता है। जलावगाह अनुरतो, जल में माने तैरने में स्वर्ण पदक ले आएगा देश के लिए, नहीं तैरने में माहिर रहेगा वो। जलावगाह अनुरतो, अति बुद्धि, अत्यंत बुद्धिमान है, हमेशा पवित्र रहने वाला। शुचि ही, क्षमी, सबके गलतियों को क्षमा करने के स्वभाव वाला। धर्म में ही रुचि रहता है, धर्माचरण करने में अग्रसर रहता है, धर्म रुचि। सुसेव्य, उसकी अपनी सरलता और प्रसन्नता के स्वभाव के कारण से सबके द्वारा सेव्य हो जाता है। सिंहोदये पांडु तनुर्मनुष्य, पित्तानिलाभ्याम परिपीडितांगः। प्रियामिशोरम्य रस सुतीक्ष्ण, शूर प्रगल्भ परितोटनश्च। सिंहोदय, सिंह लग्न में यदि किसी का जन्म हुआ है, वह मनुष्य का शरीर कैसा होता है? पांडु तनु, लगभग मानो पीला पीला जैसा गेहूं रंग का शरीर हो जाएगा। पित्त अनिलाभ्याम परिपीडितांगा, पित्त और वायु इन दोनों से उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग बारंबार आते रहते हैं।
प्रियामिशो, मांस प्रिय वाला होता है, मांस खाना उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। रम्य रस, सुंदर रसो, माने मदिरा आदि पीने में भी बड़ा उसका आनंद आता है, उसका भी प्रेमी होता है। प्रियामिशो रम्य रस, सुतीक्ष्ण, और तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि वाला होता है। शूरा, बलवान होता है। प्रगल्भ मने वाचाल होता है। शूर मने बलवान और प्रगल्भ मने वाचाल। तदपरितो अटनश्च, और चारों तरफ घूमने फिरने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह बैठ ही नहीं सकता, जितना बोले यहाँ बैठ जाओ, संभालो, सब कुछ करो, नहीं, भागते रहेगा, भागते रहेगा। कन्याख्य लग्ने कफपित्त युक्त भवेन मनुष्य शुभकांत भावन, श्लेष्मी प्रिय स्त्री विजितो नुभीरु मायाविक काम कदर्तितांग। कन्या नामक लग्न में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो वह कफ पित्त युक्त, कफ एवं पित्त से युक्त रहेगा। और भवेन मनुष्य, ऐसा मनुष्य होता है वो, और साथ साथ शुभकांत भावन, आचरण से वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। श्लेष्मी, कफ प्रकृति वाला भी और रहेगा वो, तो उसका भी रोग संबंध उसका तरसते रहेगा, परेशान करते रहेगा। प्रिय स्त्री विजितो, वह प्रेमी होता है, अतः स्त्रियों से लेकिन पराजित हो जाता है। भीरु, और डरपोक भी है। मायाविक, मायावी मैंने ढोंगी है वो, तथा जो है काम कदर्तितांग, काम वासना के कारण विकृत अंगों वाला हो जाता है वो। तुले विलग्ने च भवेन मनुष्य श्लेष्मान्वित सत्यपर सदैव, परा प्रिय पार्थिवमान युक्त सुरार्चने तत्पर कल्प एव। तुला लग्न में यदि किसका जन्म हुआ है वह मनुष्य अधिकतर श्लेष्मान्वित, कफ माने खांसी आदि अनेक प्रकार के रोगों से युक्त होगा, कफ संबंधी रोगों से युक्त होगा। सत्यपरा, सत्यवादी होता है वो, सदैव सदा ही वह सत्यपर सत्यवादी रहता है। और पराप्रिय, पर स्त्री में आसक्त होता है। पार्थिव मान युक्त, राजा से सम्मान प्राप्त हुआ होता है। सुरार्चने तत्पर कल्प एव, देवताओं की पूजा आराधना आदि में सदा ही संलग्न रहने वाला होता है वो। लग्ने अष्टमे कोपधरो जरावान भवेन मनुष्यो नृप पूजितांग, गुणान्वित शास्त्र कथानुरक्त प्रमर्दक शत्रु गणस्य नित्यम। वृश्चिक लग्न, अष्टम ने वृश्चिक लग्न में यदि किसी का बच्चे का जन्म हुआ है तो वह कैसा होता है व्यक्ति? वह क्रोधी होता है, कोप धरो, हमेशा कोप को धारण करा रहता है। जरावान, वृद्धावस्था के लक्षण जवानी में उसके अंदर आ जाती इस चक्कर में। भवेन मनुष्य, ऐसा मनुष्य होता है वो। नृप पूजितांग, राजाओं से सम्मानित शरीर वाला होगा, मैंने उसको बुला बुला के माला पहनाएंगे, चादर उड़ाएंगे, इत्यादि करेंगे उसको। गुणान्वित, क्योंकि गुणवान भी है वो। शास्त्र कथा अनुरक्ता, शास्त्र की चर्चा में उसका अनुराग रहता है। प्रमर्दक शत्रुगणस्य नित्यम, नित्य ही वो शत्रु समूह को मार डालने में, उनका जो मर्दन करने में, कुचलने में समर्थ होता है वो। चापोदय राजयुतो मनुष्य कार्ये प्रवीणो द्विजदेव रक्त, तुरंग युक्त सुहृदा प्रयुक्त तुरंग जंगश्च भवेत् सदैव। धनुर लग्न में चाप मने धनुष, उसके लग्न काल में यदि जन्म हो जाता है इस बच्चे का, मनुष्य का, वह मनुष्य राजयुत, वह व्यक्ति सदैव राजाओं के साथ रहने वाला होता है। कार्य प्रवीण, किसी भी कार्य करने में कुशल होगा। द्विज देव रक्त, ब्राह्मण एवं देवताओं में
आस्था सम्मान पूजा पाठ आदि करने वाला होता है। तुरंग युक्त, घोड़ा आदि वाहनों से युक्त रहता है, आज की भाषा में कार आदि से युक्त होगा। सुहृदा, मित्रों से युक्त होता है। और सुहृता प्रयुक्त हो। तुरंग जंघश्च, और घुड़सवारी करने से घोड़े की तरह झांगों वाला भी वह हो जाता है। भवेत् सदैव, सदा इस प्रकार से मजबूत जांग वाला होगा। मृगोदये तो शरतः सुतीव्रो, भीरु सदा पापरतः सुमूर्ति, श्लेष्मानिलाभ्याम परिपीडितांगः, सुदीर्घ गात्र परवंचकश्च। मृगोदय माने मकर लग्न में यदि किसी का जन्म हुआ है, वह मनुष्य कैसे होता है? तोषरतः, स्वभाव से संतोषी होगा, लेकिन स्वभाव से साथ साथ सुतीव्रो, स्वभाव से तीव्र होता है, माने आलस्य से रहित, हरदम हमेशा चुस्त रहते वाला। भीरु, किंतु डरपोक भी है वो, सदा पापरतः, सदैव पाप कर्म में ही लगे रहने वाला। समूर्ति ही, सुंदर शरीर वाला। श्लेष्मानिलाभ्याम पर परिपीडितांग, कफ और वायु इन दोनों से पीड़ित शरीर वाला होता है। सुदीर्घ गात्र, लंबे शरीर वाला। और परवंचकश्च, हमेशा ही दूसरों को ठगने वाला होता है वो। ठग्गू, जो मिले उसको ठगो। बाप मिले तो ठग देगा, माँ को भी ठग देगा, भाई को ठग देगा, सबको ठगेगा। माँ ठगू होता है। घटोदये सुस्थिरता समेत, वातादिकस्तोय निषेवणोत्कः, सुहृत्स्वगात्र प्रमदा स्वभीष्ट, शिष्टानुरक्तो जनवल्लभश्च। घटोदय माने कुंभ, घट माने कुंभ। कुंभ लग्न के उदय काल में यदि व्यक्ति बच्चे का जन्म हुआ है तो वह मनुष्य कैसा होता है? माने स्थिरता पूर्वक रहने वाला, सुस्थिरता समेतो, स्थिरता पूर्वक, सोच विचार पूर्वक कार्य करने वाला होता है। वायु के विकार से ग्रस्त, वाताधिक, स्तोय निषेवणोत्कः, जल का अधिक सेवन करने वाला होता है। सुहृद स्वगात्र, मित्रों के लिए अपना शरीर को भी त्याग देने वाला होता है, सर्वस्व अर्पित करने वाला हो जाता है। प्रमदा स्वभिष्ट, स्त्रियों को प्रेमी होगा। शिष्टानुरक्त, शिष्ट पुरुषों की संगति करने वाला होगा। और जनवल्लभश्च, समस्त लोगों का वह प्रिय नेताजी बन जाएगा। मीनोदये तो यरतो मनुष्य, भवेद्विनीत सुरतानुकूलः, सुपंडित सूक्ष्मतनु प्रचंड, पित्तादिक कीर्ति समन्वितश्च। मीनोदय, मीन लग्न के उदय काल में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वह मनुष्य कैसे होता है? तो यरतो, वह मनुष्य जल में ही अधिक आनंद पाने वाला होगा, जल में आनंद अनुभव करने वाला होगा। नेवी का ऑफिसर बन जाएगा। जल सेना होता है कि नहीं? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल सेना में भर्ती हो जाएगा। हमेशा जहाज, जल जहाज में घूमते रहेगा, पानी में मजे लेते रहेगा, समुद्र में। मर्चेंट नेवी भी है, प्राइवेट भी है, और भी ऐसे है कुछ प्राइवेट वाले भी, उनकी भी चलती है बड़ी बड़ी जहाज। उसे नौकरी मिल जाएगा, वहां चला जाएगा। अथवा तैराकी बनेगा, सवेरे देख शाम देख रात देख अभ्यास करते रहेगा, तैरना तैरना तैरना, कि स्वर्ण पदक लाना है ना ओलंपिक्स में, लगा रहता है बेचारा। पानी प्रिय वाला होता है, इसलिए ये तैरना आदि काम करते रहता है। और कैसे होता है? कहते हैं भवेत् विनीतः, विनम्र होता है। सुरतानुकूल, स्त्री प्रसंग के लिए सदैव उद्यत रहता है। सुपंडितः, सुबुद्ध, समय अपने अपने विषय में जिस विषय को पकड़ेगा उस विषय पंडित हो जाता है। सूक्ष्मतनः, दुर्बल शरीर वाला। प्रचंड, प्रतापी होता है। पित्तादिक, पित्त प्रकृति वाला। और कीर्ति समन्वितश्च, सदा यशस्वी रहेगा दुनिया में, कीर्ति से मंडित होगा वो। धन भाव में स्थित राशियों का फल बता रहे।
लग्न भाव में विभिन्न 12 लग्नों का वर्णन हो गया। अब धन भाव में विभिन्न राशि जब आ जाएंगे, धन भाव में मेष राशि है मान लो, धन भाव में अपनी स्वराशि वृषभ आ गया, धन भाव में मिथुन राशि, राशि को लेकर फल बता रहे हैं। कौन से भाव में कौन सा राशि है तो क्या फल है। धन भाव में स्थित राशियों का फल वर्णन करने आरंभ करते हैं। मेषे धनस्ते कुरुते मनुष्य धनं सुपुण्यैर्विविधैः प्रभूतैः सुनीत युक्तं तनयं प्रसूते चतुष्पदाढ्यं बहुपंडितज्ञं। यदि जो है धन भाव में माने द्वितीय भाव में मेष राशि स्थित हो तो धनस्ते मेषे कुरुते मनुष्य, वह उस मनुष्य पर ऐसे प्रभाव डाल के उस मनुष्य को ऐसे बना देता है, क्या कर देता है उसको, धनम, और वह व्यक्ति को अधिक धन लाभ करा देगा। सुपुण्य विविधि प्रभूतई, और अनेक प्रकार के विपुल पुण्यों से वो युक्त कर देता है। सुनीत युक्तम तनयम प्रसूत, सुंदर नीति सदाचार से युक्त पुत्र संतान आदि को भी जन्म देने वाला होता है। और 4 पैर वाले जितने पशु हैं चतुष्पदाढ्यम, उन पशुओं का मालिक हो जाता है, पशुपालन करने लगता है वो, घोड़े का, गाय का, बैल का, जंगली पशु नहीं, देसी पशु घर में जो है पालने योग्य 4 पैर वाले पशु। बकरी आदि भी 4 पैर होते हैं ना, वो भी सब पालने वाला लेना पड़ेगा। पशुपालन में रुचि रखने वाला होता है तथा विद्वानों की संगति भी करने वाला, बहुपंडितज्ञम, बहु पंडितों को जानने वाला, अनेक पंडितों के साथ संबंध रखेगा। आजकल जमाना हो गया, जो भी पंडित है उसका मोबाइल नंबर ले लेंगे, अब बेचारे परेशान करेंगे। फिर पंडित जी आज कौन सी राशि है, पंडित जी आज क्या हमारा राशि पर हो रहा है, पंडित दिमाग खराब करेंगे, सवेरे सवेरे फोन कर। एक पंडित जैसे जिसको दो उसको दे देते थे मोबाइल नंबर, परेशान हो गए। तो मेरे को क्या करना है, मैंने सबको ब्लॉक कर दो, या सिम बदल दो, छुट्टी कर दो, 20 रुपये का सिम आ रहा है बदल दो, करते नहीं वो नंबर पे कहीं किसी और को दे दो, परेशान करो, वो परेशान हो जाएगा। फिर ऐसे गंगा जी में डाल दो, वो मोबाइल करे गंगा जी से पूछे, सिम को डाल दो गंगा जी में, बचेगा तो वहां बचेगा। नया सिम ले लिया, फिर सुख शांति हो गई। और किसी को नंबर नहीं देता है, कोई पूछा क्यों देना, क्या जरूरत है आपको, जिसने हमारे पास भेजा है उसे संपर्क को बोल देता है, हमारा नंबर नहीं देंगे। इस तरह से धन भाव में यदि मेष राशि आ जाए तो, अर्थात धन भाव में मेष राशि कब आएगा, जब लग्न भाव में मीन लग्न होगा तो। धन भाव में क्या रहेगा, मीन। धन भाव में जब मीन रहेगा तब क्या होता है, दूसरे भाव में मेष आ जाता है राशि, 12 रहेगा ना धन भाव प्रथम भाव में, तो 12 से के बाद क्या होगा, 1-2 दिन से शुरू होना है, ये दूसरे भाव में 1 आ जाएगा, मेष राशि आ जाएगा। और ये मान लो उधर कुंभ लग्न आ गया, तब धन भाव में राशि कौन आ जाएगा, मीन राशि, और आगे चला जाएगा मेष राशि। लेकिन हमें अब धन भाव में मिथुन राशि दिखानी है, तो क्या करना पड़ेगा, लग्न कौन सा होगा, वृषभ लग्न होगा। मीन लग्न होगा तो मेष राशि आ जाएगा, मेष लग्न होगा तो वृषभ राशि आ जाएगा, और वृषभ राशि है तो लग्न होगा तो मिथुन राशि आ जाएगा। इस तरह से द्वितीय भाव में, अब वृषभ ले रहे हैं आप, द्वितीय भाव में वृषभ राशि का फल बताने का मतलब क्या हुआ, लग्न क्या रहेगा, मेष लग्न रहेगा, तब धन भाव में वृषभ राशि आ जाएगा। वृषे धनस्ते लभते मनुष्य कृषि प्रसादेन धनम सदैव अनाभिघातम च चतुष्पदाख्यम तथा हिरण्यम मणिमौक्तिकाद्यम। वृषभ राशि हो धन भाव में, तब क्या होगा,
वह मनुष्य कृषि प्रसादेन धनम सदैव लभते, ऐसे जोड़ दो, लभते को यहाँ ले आओ। कृषि व्यापार है ना, या तो बन जाएगा आड़ती, आड़ती बोलते हैं ना, जो सभी कृषकों से धान्य वगैरह ले लेता है, गेहूं ले लेता है, खरीद लेता है, तो वो आगे बेचता है। हाँ, आड़ती बोलते हैं यहाँ पर उसको, आड़ती। बीच कमीशन ले लेता है, आपसे कई बार सस्ता ले लो, उधर महंगा बेच देता है, ज्यादा लाभ ले लेता है। दलाल भी बोल देते हैं उसको। दलाल तो कोई भी, सब दलाले होते, सब कमीशन एजेंट हैं। दलाल कमीशन एजेंट का नाम है। आड़ती एक्चुअली नाम उसका है, आड़ती नाम है। आड़त या आड़ती ये असली नाम है उसका। आड़तदार, आड़तदार मराठी में। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो क्या है, कृषि की ही कृपा से, या स्वयं कृषि करेगा, खेती करेगा, उससे सदा धन आदि प्राप्त करने वाला होगा। सब्जी आदि उगाएगा, उससे धन प्राप्त करेगा। प्याज लहसुन उगाएगा, दाल आदि उगाएगा, उससे धन प्राप्त करेगा। या आड़ती बन के बीच में अनाज का व्यापार, कृषि के व्यापार के अधीन वो काम करेगा। या बीज बेचने वाला यूरिया आदि बेचने का धंधा करेगा, वो भी कृषि उत्पाद संबंधी है ना, उसके माध्यम से व्यापार चलेगा, धन प्राप्त करेगा वो। अन्नाभिघातं चतुष्पदाख्यम, और जो अभिघात करने वाले नहीं है, माने हिंसक नहीं है, अहिंसक जो पशु गाय बैल भैंस आदि इन्हीं को ही पालने वाला होता है। तथा साथ साथ हिरण्य मणि मौक्तिकाद्यम, सोना मणि मुक्ता मोती आदि बहुमूल्य रत्नों को भी संग्रह करने वाला होता है। तृतीय लग्ने धनगे मनुष्य धनम लभे स्त्री जनतश्च नित्यम, रौप्यम तथा कांचनजं प्रभूतम हयादिकम साधुरेव सख्यम। माने धन भाव में मिथुन राशि आने का मतलब हुआ तनु भाव में, लग्न भाव में कौन रहेगा, लग्न वृषभ लग्न होगा, तब 2 नंबर में आ जाएगा 3, मिथुन राशि आ जाएगा। उस स्थिति में वह मनुष्य धनम लभेत स्त्री जनश्च नित्यम, विभिन्न प्रकार के धन को प्राप्त करने वाला होगा। स्त्रियों से धन प्राप्त करता है। स्त्री जनतश्च, स्त्री जन से माने स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के स्त्रियों से संबंधों से ही वह धन को लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और हमेशा ही सारा जीवन उसका ऐसे चलता, नित्यम कह दिया। रौप्यम चांदी तथा कांचनजम प्रभुतम, सोना आदि बहुत सारे ढेर सारे उसके पास रहता है। आधुनिक युग में कहो वाहन मोटर आदि, हयाधिकम, है माने घोड़ा आदि, बहुत घोड़े आदि रहेंगे। आज जन घोड़े आदि नहीं रहेंगे, कार रहेगा, मोटरसाइकिल रहेगा। घर घर में आजकल हो गया है, 2-2 कार 4-4 कार भी है, 2-4 मोटरसाइकिल होता है। बच्चे हो तो उनके लिए अलग साइकिल होगा। लगता है उन्हें हर एक घर में नीचे भाग सब पार्किंग हो जाता है। ये स्थिति हो गई है। बहुत घोड़े आदि साधन वाले हो जाएंगे। और साधु बिरेव सख्यम, हमेशा सज्जन पुरुषों की वो संगति करता है। थोड़ा सा भी देख व्यवहार में आदमी गलत है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है, ये तुरंत संबंध तोड़ देगा, संगत नहीं रखेगा वो। चतुर्थ राशौ धनगे मनुष्य धनम लभेत वृक्षजमेव नित्यम, जलाद भयम यद वनमिष्ट भोज्यम नयार्जितम प्रीतिकरम सुतानाम। कहते चतुर्थ राशौ धनगे, धन भाव में चौथी राशि में कर्क राशि आ गया, इसका मतलब प्रथम भाव में मिथुन लग्न है, तो द्वितीय भाव में कर्क राशि हो जाएगा। तब क्या ऐसा होगा, वह मनुष्य धनम लभेत वृक्षजमेव नित्यम, वृक्षों से धन लाभ करने वाला होता है। मैं लकड़ी का व्यापार करेगा, ये जंगल का ठेकेदार हो जाएगा, ये जंगल विभाग में नौकरी मिलेगा उसको, फॉरेस्टर वगैरह होते हैं ना, कंजर्वेटर आदि होते हैं नौकरी। कहते वो इस प्रकार से वृक्षजमेव नित्यम धनम लभेत, जलाद भयम, इन जल से भयभीत होता है। यद्वनमिष्ट भोज्यम, जंगली
वस्तु जो होते हैं, जड़ी बूटियां, कंदमूल इत्यादियों को ही प्राप्त करने में रुचि रखने वाला होता है, उनको भी इकट्ठा करेगा, उनको भी खुद भी खाएगा पिएगा, दूसरों को बेचेगा, खिलाएगा पिलाएगा भी, इस तरह से उसके भी माध्यम से धन प्राप्त करेगा वो। नयार्जितम प्रीतिकरम सुतानाम, और नीति पूर्वक धनार्जन करने वाला तथा पुत्रों के साथ सदा ही प्रीतिकरम स्नेह करने वाला होता है। सिंहे धनस्ते लभते मनुष्यो धनम तपोरण्य जनात्मानम सर्वोपकारम प्रवणम प्रभूतम स्विक्रमोपार्जितमेव नित्यम। सिंहे धनस्ते, धन भाव में सिंह राशि आ गया, प्रथम भाव में लग्न में कौन? कर्क लग्न है। कर्क लग्न रहेगा तो द्वितीय भाव में क्या हो जाएगा? सिंह राशि आ जाएगा। सिंहे धनस्ते लभते मनुष्य, वो मनुष्य धनम लभते, कैसे धन लाभ करेगा वो? तपो अरण्य जनात्मानम, का जो धन लाभ करेगा और विभिन्न प्रकार की तपस्या साधना में भी रुचि कर रखने वाला होगा, और वनवासियों तथा अन्यों तपस्वी संत महात्मा आदि के द्वारा नित्य निरंतर मानव सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। सर्वोपकारम, सभी के सब प्रकार से सभी के उपकार करने वाला होता है। प्रवणम, सर्वोपकारम प्रवणम, सभी के उपकार करने के प्रति उसके अंदर एक झुकाव रहती है। प्रभुताम, अधिक स्व विक्रमोपार्जितम एवं नित्यम, और अपने ही शक्ति सामर्थ्य आदि के द्वारा उपार्जित प्रभुत धन वाला वह हो जाता है। कन्योदये वित्तगते मनुष्य धनम लभेत भूमिपते सकाशात् हिरण्यमुक्ता मणिरोप्य जालम गजाश्वनाना विध वित्त जातम। कन्योदये वित्तगते, धन भाव में, वित्त माने धन, धन भाव में कन्या राशि आ गई। इसका मतलब क्या है? लग्न में सिंह लग्न है तो दूसरे भाव में कन्या राशि आ जाने से धनम लभेत भूमिपते सकाशात, और भूमिपति राजा, राजा के माध्यम से हमेशा धन दौलत को प्राप्त करेगा, जमींदार बनेगा, बड़ा जमींदार बन जाएगा। भूमिपति मैंने राजा लेना यार जरूर नहीं है, वह स्वयं जमींदार हो जाएगा, मेहनत करेगा, यहाँ खरीदा वहाँ खरीदा, जमीन खरीदती खरीद बड़ा जमींदार बन जाएगा खुद ही। अगर सरकारी नौकरी आदि करेगा, वहां से सरकार से राजा से धन को प्राप्त करेगा। एवं भूमिपते सकाशात धनम लपेत हिरण्य मुक्ता मणिरोप्य जालम, सोना मोती मणि एवं चांदी आदि का जाल माने ढेर उसके पास होता है। रौप्य माने चांदी, ढेर सारा चांदी आदि उसके पास होता है। और गजाश्वनानाविध वित्त जातम, हाथी घोड़ा आदि विविध प्रकार के संपत्ति उसके पास, वस्तुओं का समूह ढेर सा उसके पास हुआ करता है। वित्त जातम, जातम ने समूह अर्थ में होता है, वित्त समूह होता है। तुले धनस्ते बहु पुण्य जातम धनम मनुष्यो लभते प्रभूतम पाषाणजं मृण्मयमार्ति जातम सस्योद्भवम कर्मजमेव नित्यम। तुले धनस्ते, धन भाव में तुला राशि आ गया, माने प्रथम भाव में कन्या लग्न है तो द्वितीय भाव में तुला राशि आ गया। उस स्थिति में वह राशि का फलस्वरूप क्या होगा? बहुपुण्य जातम, वह मनुष्य बहुत पुण्य संपादन कर लेता है। धनम मनुष्यो लभते प्रभूतम, और बहुत धन प्राप्त कर लेगा। और पाषाणजम, पाषाण माने पत्थर आदि के द्वारा मृण्मय आर्ति जातम, मृण्मयम आर्ति जातम, मृण्मय मिट्टी आदि, और भी कठोर श्रम करके वो क्या कर, आरती मैंने कठोर श्रम, थकान कर, थक जाएगा काम करते करते करते। कठोर श्रम आदि के द्वारा वह जो है धन को प्राप्त करता है। सस्योद्भवम कर्मजमेव नित्यम,
शस्य माने कृषि, अन्न आदि संबंधित कार्यों को करने वाला भी वो होता है। धने त्वलिर्यस्य भवेच्चराशि स्वधर्मशीलं प्रकरोति नित्यं विलासिनी काम परम सदैव विचित्रवाक्यम द्विजदेव भक्तम। धन भाव में अली माने वृश्चिक राशि आ गया, अर्थात लग्न हो गया अभी तुला लग्न, तो धन भाव में वृश्चिक राशि है, तो उस राशि के प्रभाव से फल क्या मिलेगा? स्व धर्मशीलम, वह नित्य ही नित्यम स्वधर्मशीलम करो प्रकरोति। इस राशि के प्रभाव से वह व्यक्ति नित्य ही अपने ही कुल धर्म आदि का पालन करने वाला होता है। विलासिनी का मपरम, सुंदर स्त्रियों के प्रति सदैव उसकी जो है आसक्ति बनी रहती है, उनके वशीभूत रहता है। विचित्र वाक्यम, हमेशा अद्भुत वाक्यों को बोलने वाला। द्विजदेव भक्तम, ब्राह्मण देवता आदियों का परम भक्त होता है। धनुर्धरे वित्तगते मनुष्य धनम लभेत स्थैर्य विधान जातम चतुष्पदाढ्यम विविधम यशस्वी रसोद्भवम धर्म विधान जातम। धनुर्धरे वित्तगते, वित्त भाव में धनुर्भाव, धनुर्राशि, धनुर्राशि जो है कहाँ पहुंच गया? धन भाव में रह गया, अर्थात वृश्चिक लग्न है तो द्वितीय भाव हो जाएगा धनुर्राशि। तद राशि प्रभाव से वह मनुष्य स्थैर्य विधान जातम धनम लभेत, वह धन को प्राप्त करेगा। स्थायी संपत्ति, सोने चांदी भूमि आदि संबंधित धन का भी वो लाभ करेगा। स्थैर्य, स्थिरता रखने वाले जो विधान, संपत्ति का समूह रूपी धन को वह प्राप्त करेगा। चतुष्पदाढ्यम, गाय बैल भैंस घोड़ा कुत्ता बकरी आदि को, भेड़ आदि को पालने से बहुत प्रकार के पशुओं वाला हो जाएगा वो। चतुष्पदाढ्यम विविधम यशस्वी, और यशस्वी भी होता है, दुनिया में उसका यश होगा। रसोद्भवम धर्म विधान जातम, तथा धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखने वाला है। और रसोद्भवंच, रस का तात्पर्य क्या होता है यहाँ पर? रसोद्भवम, रस से उत्पन्न होने वाला जो चीज है उनके ही व्यापार आदि के द्वारा भी वो धन प्राप्त करेगा। मौसमी रस बेचेगा, जूस सेंटर खोल देगा और क्या, रसोद्भव धन हो जाएगा ना। या सरसों तेल का घानी लगा देगा, गन्ने का रस, गन्ने का घानी लगा देगा, उसे गुड़ बनाएगा, रसोद्भव से कमाएगा ना वो। मृगे धनस्ते लभते मनुष्य धनम प्रपंचैर विविधैरुपायै सेवा समुत्थञ्च सदा नृपाणाम कृषि क्रियाभिश्च विदेश संगात्। मृगे धनस्ते, धन भाव में यदि मकर राशि आ गया तब वह मनुष्य प्रपंचे विविध उपाय, विभिन्न प्रकार के विस्तीर्ण उपायों के माध्यम से वह धन को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रपंचों एवं साधनों से वह धन को प्राप्त करता है। सेवा समुत्तंच सदा नृपाणाम, सदैव राजाओं की सेवा से भी उसको धन प्राप्त होता है। कृषि क्रियाभिश्च, कृषि द्वारा भी, तथा विदेश संगात, विदेश के संपर्क के माध्यम से भी व्यापार करके उसे भी वह धन प्राप्त कर लेने वाला होता है। घटे धनस्ते लभते मनुष्य धनम प्रभूतम फल पुष्प जातम जनोद्भवम साधु जनस्य भोज्यम महाजनोत्थंच परोपकारी। धन भाव में यदि कुंभ राशि आ जाए तब वह मनुष्य धनम प्रभुतम लभते, प्रभु धन वो भी प्राप्त करेगा। इन कैसे? फल पुष्प जातम, फल का व्यापारी या फूल का व्यापारी बनेगा, या फल उगाएगा, आम का बगीचा लगा देगा, अनेक प्रकार फल के बगीचाओं को लगाएगा, सेब के बगीचा और सेब बेचेगा, अथवा विभिन्न पुष्प वाटिका बना देगा, गेंदे के फूल पर उगा देगा, उसको बेचेगा बाजार में। पुष्प के माध्यम से
स्वयं पुष्प की दुकान लगाए कोई जरूरी है क्या? स्वयं फल का दुकान लगाए कोई जरूरी नहीं। फल के बगीचे लगा दो, पुष्प के बगीचे लगा दो, उसके माध्यम से आप धनी हो जाओगे। आजकल तो कागज के, प्लास्टिक के आदि के फूलों की फैक्ट्री लगा देंगे, नकली फूल लाके अलंकार करते हैं। हम लोगों ने लगाया नहीं, माला बड़े बड़े यहां भी लगा हुआ है नकली गेंदा, इसकी फैक्ट्री लगा दो, ये पुष्प व्यापार तो है। तो और कहते हैं, और कैसे प्राप्त करेगा वो? कहते हैं फल पुष्प जातम प्रभुतम धनम लभते जलोद्भवम साधु जनस्य भोज्यम। और साथ साथ वह जलोद्भवम, जल में जो उत्पन्न होने वाले जो सामान्य होते हैं उनसे भी, कमल फूल आदि है, या जो है क्या बोलते हैं जल में पैदा होने वाला मछली, उनको बेचने उसका व्यापारी बन जाएगा। या सिंगाड़ा जल में होता है, उसको इकट्ठा करेगा और बेचेगा। तालाब के तालाब ठेका ले लेते हैं लोग, इसीलिए कमल अलग है, सिंगाड़ा अलग है। सिंगाड़ा अलग फल है, वो भी तालाब में होता है। कमल अलग है, कमल गट्टा अलग चीज है। कमल का नाल भी खाते हैं, उसकी भी सब्जी बनती है, ये सब अलग चीजें हैं। इसे जल में होने वाले पदार्थ उनके व्यापार आदि करके या स्वयं उगा देंगे आदि के माध्यम से वह प्राप्त कर लेता है धन को। साधु जनस्य भोज्यम, सदा ही बड़े बड़े श्रेष्ठी लोगों से तथा श्रेष्ठ जो पुरुष है, साधु पुरुष है, सत्पुरुष है, उन लोगों के साथ वह संग्रह करता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है। महाजनोत्थंच परोपकारी, तथा साधारण से धन संग्रह कर साधु सेवा करने वाला परोपकारी भी वो होता है। मत्स्य धनस्ते लभते मनुष्य धनम प्रभूतैर नियमोपवासै विद्या प्रभावात् निधि संगमाच्च सदा पितृभ्याम समुपार्जितंच। मत्स्य धनस्ते, धन भाव में मत्स्य बने मीन राशि आ गया, तब क्या होता है? वह मनुष्य उसमें जन्म, इस स्थिति में जन्मा हुआ मनुष्य अत्यधिक नियम साधन, उपवास, व्रत आदि को करने वाला होगा। प्रभु तेर नियमोपवास से ही धनम लभते, उसके तरह धन लाभ करेगा। भूख हड़ताल में बैठ जाएगा, अब भूख हड़ताल में बैठे तो क्या होगा? उपवासी तो कर रहा है, केवल पानी पिएगा, उसमें शहद डाल के पीते रहेगा। 40 दिन 100 दिन रहे। वहाँ एक महात्मा तो ऐसे ही 100 दिन से ऊपर, बहुत हालत खराब हो गया, हंगामा हो गया। तब फिर मुख्यमंत्री भेजा आदमी को, डीएम वगैरह जाओ, उसको समझाओ और जो मांग रहा है मांग लिखवा लो, जितने हो सकते पूरा करेंगे, आश्वासन दो, थोड़ा उसको पैसा भी मिला, नाम भी हुआ दुनिया में कि जिन लोगों ने बिठा रखे थे वो सब उस क्षेत्र में वो करने वाले, खनन करने वाले लोग, और खनन वाले लोग ठेकेदार लोगों ने देखा उनकी खनन बंद कर दिया गया था। कैसे चालू होगा? अब दूसरों का व्यापार बंद हो, इनका व्यापार चले, अब दूसरों से लेना पड़ रहा है। इसलिए तुम बैठो, यहाँ जो गंगा जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, भूख हड़ताल बैठ जाओ। वो ठेकेदार ने सबने पैसा दे दिया। तो भूख प्यास उपवास से भी पैसा वहां प्राप्त होता है। और क्या कहता है वो? अर्थात आराधना एवं विद्या द्वारा भी, विद्या प्रभावात निधि संगमाच, निधि संचित द्रव्य का या लॉटरी आदि के द्वारा भी वो धन को प्राप्त कर लेगा, तथा माता पिता द्वारा अर्जित धन को भी वह पाने वाला होता है। सदा पितृभ्याम समुपार्जितंच, वह धन भी उसे प्राप्त हो जाएगा।